तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर को यहाँ पे हल करेंगे। तो क्लास 10 के NCERT मैथ सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे 3 नंबर में है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो 1 नंबर में जो समस्या दिया हुआ है, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको पढ़ के हमें रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2 रैखिक समीकरण को बनाना है और इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए यहाँ पे पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 को। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब 2 संख्या है और दोनों का अंतर, मतलब एक संख्या से दूसरे संख्या को घटाएंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब वो दोनों संख्या हमें ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हमें जो निकालने के लिए कहा है उसी को हम लोग कुछ मान लेंगे। यानी 2 संख्या है तो पहली संख्या को x मान लेते हैं। तो माना कि पहली संख्या को x मान लिए और दूसरी संख्या को y मान लेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर y। अब यहां सिंपल सा प्रश्नानुसार कर लेंगे, यानी प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में कुछ बातें कहा गया है उसके अनुसार। अब यहां प्रश्न को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26। यानी दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 26। तो पहली संख्या x में दूसरी संख्या y को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण को बनाएंगे। देखिए यहां पे देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो भी पहले आएगा उसको लिख करके बराबर कर देंगे। तो एक संख्या पहले आया है और दूसरी संख्या बाद में आया है। एक संख्या का मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है, x है, तो x बराबर कर लेंगे। उसके बाद जो भी कंडीशन है उसको बराबर के बाद में लिखेंगे। तो उसके बाद क्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, और दूसरी संख्या क्या है, y है, तो 3 गुना दूसरी संख्या कितना है, y है। ये बन गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि हम समीकरण 1 से x या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे, या नहीं तो समीकरण 2 से x या y का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में हम देख रहे हैं कि x का मान यहाँ पे निकला हुआ है, यानी x का मान कितना है, x बराबर 3y है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो उसी बात को यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो हमें कहां रखना है, समीकरण 1 में रखना है ना। तो सबसे पहले तो हम समीकरण 1 को उतार लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x माइनस वाई बराबर 26। अब इस समीकरण में हमें x के मान को रखना है और इस x के मान को समीकरण 2 से लेना है। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान क्या है, तो यहाँ पे x है। अगला स्टेप में x ना लिख करके इसके मान को 3y लिखेंगे, यानी x के जगह में क्या लिख देंगे, 3y। अब यहाँ पे माइनस y है तो उसको भी लिख देंगे, और बराबर में कितना है, 26 है। अब आइए इसको आगे बढ़ते हुए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 3y, यहाँ पे है y, तो y के आगे में कुछ भी नहीं तो कितना, 1 है। तो 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2y, और बराबर में है 26। तो आगे इसको बढ़ा देंगे, y बराबर हो जाएगा 26, 2y के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। 2 1 कम 2, 13 दूने 26, यानी y का मान यहाँ पे 13 निकल करके आ रहा है। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख लेंगे। तो उसी बात को लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप चाहें तो y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। तो सबसे पहले समीकरण 2 को तो हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। तो समीकरण 2 है x बराबर 3y, बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ है 3 गुना y का मान कितना है, 13 है, तो y के जगह में 13 लिख देंगे, बराबर 13 या 39,
यानी 13 गुना 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अर्थात हमें x का मान 39 प्राप्त हुआ और y का मान 13 प्राप्त हुआ। तो उसी बात को अंत में लिख लेंगे, अतः पहली संख्या सॉरी ये पहली लिखा हुआ है, पहली संख्या को हमने x माना था और x का मान अभी अभी कितना 39 निकल के आ रहा है। और दूसरी संख्या भी निकाल लेंगे क्योंकि हमें दोनों संख्या ज्ञात करना था। तो दूसरी संख्या को शुरू में हमने कितना माना था, y माना था, और y का मान कितना निकल के सामने आया है, 13 आया है। तो y के जगह में कितना लिख देंगे, 13 लिख देंगे। यानी पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या 13 है। आप चाहें तो पूरे प्रश्न को एक बार देख सकते हैं, यदि उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।